हमारी नदियों की सफाई हुई, ना ड्रेन नालों की सफाई हुई। पिछले 11 साल से कोई ड्रेन ही नहीं बनाई। इस साल तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक की बैठक नहीं ली। ये स्थिति बनी, पूरा प्रशासन का इसमें असफलता है। उसके बाद दूसरा सरकार का काम होता है, राहत में भी पूरी तरह विफल सरकार साबित हुई। ना कोई पैकेज हरियाणा में घोषित हुआ। हर प्रदेश ने अपना अपना पैकेज भी घोषित किया और बहुत से प्रदेशों पे केंद्र सरकार ने भी पैकेज घोषित कर दिया। हरियाणा में कोई अलग से ना तो राहत का कोई पैकेज घोषित किया गया है। किसान को जो मुआवजा देने की बात आई, आप देखो वो कितना कम है, सारे देश में सबसे कम। पंजाब का देखो आप, बाकी प्रदेशों का देखो, ना किसान को कोई मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई। मकानों का कोई सर्वे नहीं हुआ, जहाँ क्षतिग्रस्त मकान हैं उनको हमारी मांग है वहाँ भी सर्वे करा के उनको भी मुआवजा दिया जाए। छोटे दुकानदार, कई जगह इंडस्ट्री भी है, पूरा अम्बाला में पूरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जलमग्न है। तो जहाँ हर तरह का जान माल का जो नुकसान है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की। ना ध्यान पहले दिया गया, ना बाद में कोई राहत पहुँचाएगी। सरकार पूरी तरह विफल है। ये प्राकृतिक नहीं प्रशासनिक आपदा है हरियाणा के अंदर। हमारी मांग है हर प्रभावित हरियाणा के नागरिक को राहत पहुंचाई जाए सरकार द्वारा। जहां तक शाहबाद से संबंधी कुछ हमारी अलग बातें भी आपको के बीच में रखना चाहते हैं कि जो हमारे बाढ़ग्रस्त इलाका शाहबाद में उसका सर्वे कराकर बाबा मारकंडा दरिया की खुदाई और सफाई कराई जाए, जो कि आपने देखा कुछ कराया नहीं गया। और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए और ज़मीन को एक्वायर करके उचित मुआवजा किसानों को देकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। और इसके साथ साथ जो रेत बहकर खेतों में आ जाता है उसका भी मालिकाना हक जमींदार को दिलाएं। ये हमारी यहाँ के लिए। उसके साथ खुदाई के दौरान साथ लगते जमींदारों को 10% हिस्सा दिया जाए। नौकजा पीर बाबा से लेकर वाया कल्याणा, मधीपुर, गोरीपुर, सुलखनी, नंगला, बसंतपुर, नलवी, होकर माजरा, रामपुर, नई बस्ती आदि गांवों से होकर नहर तक अंडरग्राउंड पाइप लाइन दलवाई जाए। बार बार हमारे विधायक जी ने ये बात विधानसभा में उठाई, लेकिन इस सरकार ने पूरी तरीके से उस बात को अनसुनी करने का कार्य किया। और मुख्यमंत्री जी जो इसी डिस्ट्रिक्ट से जीत कर गए विधानसभा में, कम से कम उनका ये कर्तव्य बनता था। 1 साल हो गया और 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह तर्ज पर बाढ़ के दौरान जमींदारों के खराब ट्यूबवेल, बोरवेल का सर्वे कराकर उसका भी मुआवजा अलग से दिया जाए, जो मुआवजे की हमारी मांग है। और जो हमारी मुआवजे की मांग है प्रदेश लेवल पे कि 70,000 रुपये कम से कम, वैसे 1 लाख तक का नुकसान हुआ है प्रदेश में, तो 70,000 रुपये कम से कम किसान को मुआवजा दिया गया। जो 7,000 से 15,000 ही क्या, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। और जो हमारे शाहबाद क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई इलाके की जो सारी सड़कें, बहुत सी सड़कों का आप भी देख रहे हो कितना नुकसान हुआ है। और शाहबाद में, और मैं समझता हूँ कि बहुत हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में भी उन सड़कों का भी सर्वे कराकर उसका जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ रावा से लेकर शुगर मिल, नाला छपरा, ब्योडा, मछरौली, शरीफगढ़, खानपुर, शादीपुर, हसनपुर गांव के साथ साथ नहर में पक्का नाला गिरवाया जाए। ये हमारी जो प्रेस रिलीज़ होगी उसमें भी हमारे सारे पॉइंट कवर होंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है यहाँ का कि जो हमारे समय दादूपुर नलवी का जो इन्होंने नया 11 साल से एक भी नई नहर या नया ड्रेन नहीं बनी हरियाणा में, क्योंकि एक खट्टर साहब नीति लेके आए थे कि किसान खुद आगे आए और अपनी ज़मीन दे। वो बात हो नहीं पाती संभव। और वो संभव अगर गांव में भी जब अगर जो है सारे किसानों का एक मत हो जाता तो कोई ना कोई हिस्सेदार ऐसा मिल जाता है कि कोई विदेश में है, कोई कहीं है, उसको ढूंढते रहो सब, वो कभी सहमति बन नहीं पाती। और उसमें कहीं ना कहीं 11 साल से एक भी ड्रेन नहीं बनी है, एक भी नहर भी नहीं बनी इरिगेशन के लिए, बल्कि दादूपुर नलवी को इस सरकार ने निरस्त कर दिया। हासी बुटाना आप देख रहे हो, बनी बनाई नहर का आज तक प्रयोग में नहीं लिया गया।
तो ये ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार ये साबित हुई है।